गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर मॉल के क्लब में हुई गोलीबारी और तड़के सुबह गोलीबारी से मची अफरा तफरी और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना से मॉल की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद जहां पर मॉल के क्लब में गोलीबारी हुई है, तड़के सुबह गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना से मॉल की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी, क्योंकि तड़के सुबह गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और मॉल के क्लब में ये गोलीबारी हुई है। किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, किन के बीच में हुई है, ये भी साफ नहीं। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। योगी कैबिनेट ने जेपीएनआईसी को एलडीए को सौंपने पर लगाई मुहर और एसपी सरकार ने करीब 800 करोड़ में इसका निर्माण कराया था। इसके साथ श्रम विभाग समेत कई और विभाग के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सेवा आयोजन विभाग ने जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवा योजित करा सकेंगे। मिशन के गठन के बाद हम सब लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि एक वर्ष में 25 से 30 हजार अपने बेरोजगारों को हम देश के बाहर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे और देश के अंदर तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित कर सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला है। अब से पहले देश के बाहर हम अपने बेरोजगारों को भेजने में असमर्थ हो जाते थे, हमें किसी न किसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है। सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपी का उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं भी श्री गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में, जैसा कि हम जानते हैं कि इन संस्थाओं को चलाने के लिए इनके लिए अनिवार्य क्रय की व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है और ये व्यवस्था 25 तक लागू थी, 31/3/25 तक प्रभावी थी। अब इसको 3 वर्ष और बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या 17 एवं 22 क्षेत्रफल 8 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक कैंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या, जो जमीन है वो कैंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल की जमीन, जिसको हम देने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में आज ये निःशुल्क जमीन एनएसजी हब की स्थापना के लिए गाटा संख्या 17 एवं 22 जिसका क्षेत्रफल 8 एकड़ है, उसको जो हमने जैसा कि अभी स्थित बताया कहाँ पर है, उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद ने दिया है। मुजफ्फरनगर पहचान विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। पहचान अभियान में ढाबा मालिक पर एफआईआर, ढाबा चलाने वाले सनव्वर और आदिल पर केस दर्ज किया गया है। यहीं से पैंट उतरवाकर पहचान करने का आरोप भी लगा था और होटल के मैनेजर रहे धर्मेंद्र कुमार के साथ में मारपीट हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर पहचान विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी। पहचान अभियान में ढाबा मालिक पर एफआईआर, ढाबा चलाने वाले सनव्वर और आदिल पर केस दर्ज किया गया है और यहीं से पैंट उतरवाकर पहचान के आरोप भी लगे थे। होटल के मैनेजर रहे धर्मेंद्र कुमार के साथ में मारपीट का आरोप भी लगा था और इसी मामले को लेकर अब ढाबा मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये
पंडित शुद्ध वैष्णव ढाबे पे काम करता था जी। अच्छा, क्या हुआ? मैं वहाँ मैनेजर था जी। तो परसों स्वामी जी आए थे। स्वामी जी ने वहाँ पे आके कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये बोर्ड जो है आपने गलत लगा रखा हिंदू देवी देवताओं के नाम से, और अगर आप मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम से लगा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये तो जी कह के वहाँ से चले गए। कल दरोगा जी आए बागोवाली चौकी के, उनके साथ में 3-4 सिपाही भी थे जी। वे आए, आगे बोले भाई ये मैनेजर कौन है? मगर साहब मैं हूँ जी। बोला क्या हुआ कल यहाँ? मगर जी स्वामी जी आए थे, मैं ये कह के कि भाई ये बोर्ड वोर्ड बदल लियो, और ये बात थी ये। बोला यहाँ से पेंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा। मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूँ, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। बोला कोई पेंट वेंट नहीं उतारी। और वो कह रहा तेरे होटल का मालिक कह रहा, मगर जी कोई कुछ भी कहता रहा, होटल का मालिक तो यहाँ से था भी नहीं, मैं खुद मौजूद था, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। आगे कहा, बोला इसे अंदर लेके चलो। मुझे अंदर लेके चले गई जी। वहाँ से ये लोहे की मेज पड़ी हुई है, उनके बीच में फंसा के जी मेरे पे कुर्सी बजाई बहुत बुरी तरीके से। मथुरा में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है। सदर तहसील के कृष्णापुरी के पास स्थित जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई से प्रशासन ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। ये भूमि चर्च की बताई जा रही है और इस जमीन पर कुछ हिस्सा नगर निगम का भी शामिल है। इस जमीन को पहले भी प्रशासन ने कई बार भूमाफियाओं के चंगुल से बचाया था, लेकिन दोबारा इस पर अवैध कब्जा हो गया, जिसके बाद आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। देखिए, कृष्णापुरी चौराहे पर अमेरिकन मिशन पर एक ईसाइयों का जगह है और वो उसका टाइटल डीड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन साउथ एशिया। रजिस्ट्री है 1955 की। अब हो क्या रहा है कि वो जो संस्था है साउथ एशिया वाली, वो इंडिया से 1971 में देश छोड़ के चली गई। हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो लोग चले गए, उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में मर्ज होनी चाहिए और अपने यहाँ स्कूल, कॉलेज, अपने स्टेडियम्स या कोई सरकारी कार्यालय इस तरीके के यूज आनी चाहिए। लेकिन कुछ भूमाफिया उस पर छद्म नामों से कोई पावर अटॉर्नी लिखा लाता है, कहीं से मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया का नुमाइंदा बन जाता है। नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र के कृष्णापुरी इलाके में खसरा संख्या 3193 नॉन जेडे का नंबर है, जिसमें नगर निगम की टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 28 जून को कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में एक राजस्व टीम गठित की गई थी। राजस्व एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम गठित की गई थी कि मौके पर पैमाइश करके पृथक चिन्हांकन किए जाने हेतु। तो वहाँ पर राजस्व टीम से कार्यालय जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त करने पर ये अवगत कराया गया कि वहाँ पर कोई ना तो पैमाइश की गई थी, न ही वहाँ पर कोई पृथक चिन्हांकन किया गया था कि नगर निगम की भूमि किधर की तरफ है और भूमिधर की भूमि किधर की तरफ है। बिना किसी चिन्हांकन कराए वहाँ पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का प्रयास किया गया। वहाँ पर बाउंड्री वाल चारों तरफ से निर्माण किया गया था। सूचना के नोटिस के न तो नोटिस के क्रम में उनके द्वारा कोई जवाब दिया गया है, न वहाँ पर अवैध अतिक्रमण रोके जाने की कोई कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में हमारे द्वारा एक अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।